Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video we are going to study about plastid and different types of plastid. So before starting this video I would like to request you to kindly subscribe to my channel, like this video and share this video. So plastid को शुरू करते हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो सारे के सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होती है। तो प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सारे के सारे प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट होती है। यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं? यूग्लिनोइड्स जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं, यूग्लिना के अंदर। इन ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये किससे रिजेंबल करते हैं? ये प्लांट से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? इनके पास क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यूग्लिनोइड्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट से रिसेंबल करते हैं। तो यूग्लिनोइड और प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। लार्ज दस इजली सीन अंडर माइक्रोस्कोप, यानी ये माइक्रोस्कोप के अंदर इजली दिख जाता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप ऑफ पिगमेंट के बेसिस पे 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट बहुत अलग अलग कलर का हो सकता है, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो किस कलर का होता है? वो कलरलेस होता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर का, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, क्रोमोप्लास्ट अलग अलग कलर का और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले प्रोप्लास्टिड जो होता है, यानी ये प्रिकर्सर होता है प्लास्टिड बनाने के लिए। सबसे पहले प्रोप्लास्टिड कन्वर्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस प्लास्टिड, एंड देन ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट में विच इज़ अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, एंड देन क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है क्रोमोप्लास्ट में। इसका अगर आप लोग को जनरली एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में देखना होगा तो आप टमाटर को देख सकते हो। जो टोमेटो होता है उस सबसे पहले किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। उससे भी पहले, अगर ग्रीन कलर से भी पहले हम टमाटो को देखें तो वो कुछ येलोइश कलर का होता है या कलरलेस टाइप का होता है। तब उसके अंदर कौन प्रेजेंट होता है? ल्यूकोप्लास्ट। जब वो थोड़ा राइप होता है तो वो ग्रीन हो जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरोप्लास्ट में। और जब वो कंप्लीटली राइप हो जाता है तो वो रेड हो जाता है, तब क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो गया? क्रोमोप्लास्ट में। तो ये देखा हमने कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड। तो सबसे पहले प्रोप्लास्टिड, देन ल्यूकोप्लास्ट, देन क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब जो क्लोरोप्लास्ट है उस पर जब सनलाइट पड़ती है, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो जो क्लोरोप्लास्ट में जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोप्लास्ट में जो केमिकल एनर्जी होती है, जो फोटो सिंथेटिक वाली जो एनर्जी होती है, जो सनलाइट वाली एनर्जी होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मीजोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में जो है वो जो आपकी जो सनलाइट वाली एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट को मैंने जूम करके दिखाया हुआ है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को जूम करके दिखाया हुआ है तो आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट के पास सबसे पहले होती है बाहर में आउटर मेम्ब्रेन, उसके बाद उसके पास होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल होती है, यानी ज़्यादा टाइप के ऑर्गेनेली को किसके अंदर? सेल के अंदर आना अलाउ करती है। वहीं इनर मेम्ब्रेन जो है वो कम परमिएबल होती है, यानी कि वो डिसाइड करती है कि कौन से ऑर्गेनेली अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। तो इनर मेम्ब्रेन इज़ लेस परमिएबल, ताकि प्रोटेक्ट कर सके वो अंदर के सब्सटेंस को किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस से, किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस से। एंड आउटर मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल, ठीक है। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। उसके बाद फिर क्या प्रेजेंट होता है? हमारे जो थाइलेकॉइड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमा प्रेजेंट होता है। स्टोमा जो होता है उसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, यानी स्टोमा में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स बनाने के लिए ज़रूरी है। तो ऐसे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमा में प्रेजेंट होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या होता है? फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। पतले पतले फ्लैट मेम्ब्रेन से बने हुए सैक्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। और थाइलेकॉइड के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। और थाइलेकॉइड जो होता है एक थाइलेकॉइड के ऊपर दूसरा थाइलेकॉइड, दूसरा थाइलेकॉइड के ऊपर तीसरा थाइलेकॉइड, तीसरा थाइलेकॉइड के ऊपर चौथा थाइलेकॉइड, इस तरीके से थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर कंपैक्टली अरेंज होते हैं। और इसके ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है थाइलेकॉइड का, जो कंपैक्टली अरेंज होता है, इसको हम कहते हैं ग्रैना या इंटरग्रैनल थाइलेकॉइड। ग्रैना या इंटरग्रैनल थाइलेकॉइड, ठीक है। ये किस तरीके का दिखाई देता है? ये ऐसा दिखाई देता है मानो एक के ऊपर एक हमने क्या रख दिए हों? सिक्के रख दिए हों। एक के ऊपर एक हमने सिक्के रख दिए हों। तो ये है थाइलेकॉइड, ये है ग्रैना। अब दो ग्रैना को कनेक्ट करता है स्ट्रोमा लैमेला। स्ट्रोमा लैमेला क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है, फ्लैट मेम्ब्रेन की ट्यूब होती है जिसको हम स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, जो क्या करती है? थाइलेकॉइड स्ट्रोमा लैमेला जो है वो
दो या दो से ज़्यादा ग्रैना को कनेक्ट करती है। स्ट्रोमा लैमेला एक थाइलेकॉइड ही होती है, सिंगल होती है, इसके ऊपर कोई थाइलेकॉइड स्टैग नहीं होते, ग्रैना लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंगल ट्यूब होती है जो कि ग्रैना को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो स्ट्रोमा लैमेला इज अ टाइप ऑफ थाइलेकॉइड विच इज कनेक्टिंग टू और मोर ग्रैना। उसके बाद स्ट्रोमा में और क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, 70S राइबोसोम, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्टोमा में जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। वो सारे एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट होता है थाइलेकॉइड के अंदर, यानी थाइलेकॉइड की ल्यूमन में प्रेजेंट होता है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके थाइलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लोरोप्लास्ट के बारे में, दैट इज दिस वन। ठीक है, सी क्लोरोप्लास्ट आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक। यानी क्लोरोप्लास्ट बहुत अलग अलग शेप हो सकते हैं। लेंस शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, डिस्कॉइड हो सकता है और रिबन लाइक भी हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट की लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 से 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 से 4 माइक्रोमीटर की विड्थ हो सकती है क्लोरोप्लास्ट की। अब क्लामाइडोमोनास के अंदर हर एक क्लोरोप्लास्ट में हर एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लामाइडोमोनास जो है उसमें क्या होता है कि हर एक सेल में, क्लामाइडोमोनास है क्या? क्लामाइडोमोनास जो है वो एल्गी है और उसमें क्या होता है, हर एक सेल के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। वहीं एक ग्रीन एल्गा जो होता है, जो एक ग्रीन एल्गा होता है उसमें 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट होती है। यानी जो ग्रीन एल्गा होता है उसमें क्या होता है, एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद क्लोरोफिल जो है वो हायर प्लांट में दो टाइप का होता है। हायर प्लांट में 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल मिलता है, एक होता है ब्लू ग्रीन और एक होता है येलो ग्रीन। तो क्लोरोफिल जो है वो 2 टाइप का क्लोरोफिल मिलता है हायर प्लांट में, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन कलर का एंड क्लोरोफिल बी होता है येलो ग्रीन कलर का। ठीक है, तो हायर प्लांट में 2 टाइप का क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी जो है वो आपका येलो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्लोरोफिल ए से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल बी में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप, वेयरएज क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट होता है मिथाइल। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया हुआ है, दोनों का स्ट्रक्चर डिक्टो सेम होता है। बस फर्क क्या होता है कि क्लोरोफिल बी में प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और क्लोरोफिल ए में क्या प्रेजेंट होता है, आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा होता है, इसलिए क्लोरोफिल बी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्लोरोफिल ए से ज़्यादा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नाम की पिगमेंट भी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल दैट इज फंक्शनल प्लस ज़ैंथोफिल प्लस कैरोटीन इन स्मॉल क्वांटिटी। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो फंक्शनल होता है और ज़ैंथोफिल और कैरोटीन कम क्वांटिटी में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में कौन होता है? क्लोरोफिल होता है, कम क्वांटिटी में ज़ैंथोफिल और कैरोटीन होता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो है वो फंक्शनल होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो रिड्यूस्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ज़ैंथोफिल और कैरोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो है वो बेसिकली फैट सॉल्युबल होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन ज़्यादा क्वांटिटी में है? क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट के अंदर कौन ज़्यादा क्वांटिटी में है? आपका ज़ैंथोफिल और कैरोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में है। अब इसके बाद आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट जो है वो एक स्टोरेज करने के काम में आता है। ल्यूकोप्लास्ट जो टाइप का प्लास्टिड है वो स्टोरेज करने के काम में आता है। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, प्रोटीन, लिपिड और ऑयल को स्टोर करता है। तो अलग अलग टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इन सबको स्टोर कर रहे हैं, तो इनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है उसको हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। आपको पता होगा अमाइलोस का मतलब होता है कार्ब, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में प्रेजेंट होता है। तो अमाइलोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में। अमाइलोस का मतलब होता है कार्ब। तो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करे उसको हम क्या कहेंगे? अमाइलोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? पोटैटो में। ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करे हम उसको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। जहाँ पर भी एल्यूरो टर्म आएगी वो प्रोटीन से रिलेटेड होती है, जैसे कि एल्यूरोन लेयर जो कि मेज में प्रेजेंट होती है वो भी क्या है? प्रोटीनेशियस लेयर होती है। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या है? जो ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करे। इलायोप्लास्ट, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो कि लिपिड या ऑयल को स्टोर करे, इसको हम क्या कहते हैं? इलायोप्लास्ट कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़े और जो हम इंफॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो पैरासाइट नहीं होते क्योंकि ये सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी
ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और उसको हानि पहुंचाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेल को कोई हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि ये सेल की मदद करते हैं बहुत टाइप की प्रोसेसेस करने में। आपको तो पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली आफ्टर न्यूक्लियस, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सेल के लिए पैरासाइट बिल्कुल नहीं होते, बल्कि सेल के लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस होते हैं, मतलब इनके पास खुद का डीएनए होता है। डीएनए होता है तो ये डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम बनाने वाली पूरी मशीनरी रखते हैं। तो दे हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, इनके पास उनकी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी प्रेजेंट है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास। और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्री एक्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट से आते हैं बाय बाइनरी फिजन, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, नए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कैसे बनते हैं? बाय बाइनरी फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑटोनोमस होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो कार्बन सोर्स पे डिपेंड करते हैं, सेल के कार्बन सोर्स पे डिपेंड करते हैं। तो दो टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास इनकी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है, इनके पास इनका खुद का डीएनए है, और तो और ये बाइनरी फिजन करके नए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बना रहे हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हम ऑटोनोमस कैसे कह सकते हैं? तो इनको हम ऑटोनोमस ऐसे कह सकते हैं कि ये सेल में प्रेजेंट कार्बन सोर्स पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। सेल पे प्रेजेंट जो कार्बन सोर्स है उन पे डिपेंड है ये अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस क्यों होते हैं? क्योंकि सेल में प्रेजेंट कार्बन सोर्स पे ये डिपेंडेंट है। सेमी ऑटोनोमस क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास इनका खुद का डीएनए है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, और ये बाइनरी फिजन से नए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की काबिलियत रखते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। इन नेक्स्ट lecture we will study about cytoskeleton, cilia, flagella, etc. Till then, stay tuned. Thank you so much. Do subscribe. Please like, share this video, and to appreciate my content, and please do not forget to subscribe to my channel.